Good morning, students of class 6. Let us study chapter 3 फाइबर टू फैब्रिक। यह एक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि फाइबर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाने कि फाइबर क्या है। फाइबर तो मीन्स होता है रेशा। तो फाइबर क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए वेरी थिन थ्रेड लाइक अ स्ट्रैंड व्हिच क्लॉथ इज मेड इज कॉल्ड फाइबर। यानी यह एक बहुत पतला धागा, स्ट्रैंड का मतलब होता है तंतु, रेशा, जो कि कपड़ों से बना होता है, उसे हम लोग कहेंगे फाइबर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें हेडलाइन में फैब्रिक है। फैब्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग जाने कि फैब्रिक क्या है। फाइबर तो जानेंगे, यह एक रेशा है, एक तंतु है जिससे कपड़े का निर्माण किया जाता है, उसको हम लोग कहेंगे फाइबर। इसके बाद हम लोग फैब्रिक के बारे में, फैब्रिक क्या होता है। यह भी एक धागा है। फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यार्न। यह भी एक धागा का बना होता है। व्हिच आर इन टर्न, जो बदले में व्हिच आर मेड फ्रॉम फाइबर, यानी ये फाइबर से बनता है। फैब्रिक क्या है, जो फाइबर से जो धागा है उससे जो बनता है उसे हम लोग कहेंगे फैब्रिक। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है यार्न। यार्न का भी मतलब होता है सूत काटा। तो यार्न क्या है इसके बारे में टर्म को जानिए। यार्न इज ए स्पन थ्रेड। यह एक सूत करता हुआ धागा है। व्हिच इज यूज्ड फॉर वीविंग और निटिंग फैब्रिक। पहले हम लोग जाने कि फाइबर क्या है, वह धागा है, तंतु है। फिर इसके बाद फाइबर से क्या बना, फैब्रिक्स बना। और फैब्रिक्स के लिए जब उसको सूत काट कर जब उसको तैयार किया जाता है तो उसी का नाम होता है यार्न। तो यार्न क्या है, यार्न एक स्पन थ्रेड है, एक सूत काटा हुआ धागा है, जो कि प्रयोग किया जाता है, और विभिन्न फैब्रिक, जो फैब्रिक को बुनने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स। फैब्रिक्स जो होता है वह विभिन्न प्रकार के होते हैं। इसमें फर्स्ट है कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन फैब्रिक जैसा आप लोग जानते होंगे, कॉटन में रुई होता है, कपास होता है। तो सूती का फैब्रिक, सूती वाला फैब्रिक हो गया, धागा वाला। वूलन फैब्रिक का मतलब होगा ऊनी फैब्रिक, जो ऊन से जो सूत काटा गया है उसको हम लोग कहेंगे। सिल्क का मतलब, सिल्क फैब्रिक से मतलब जो होता है सिल्क होता है, सिल्क कपड़े। यह मलबेरी के प्लांट पर यह उपजाया जाता है, जिसका नाम है सिल्क फैब्रिक। बहुत महंगी होती है, जिसे आप लोग जानते होंगे सिल्क साड़ियाँ। तो सिल्क जो होता है सबसे महंगा। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो कि आजकल चलता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो टाइप्स ऑफ फाइबर्स में पहला है नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या है, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। यानी वैसा फाइबर जो पौधे और जानवरों से, स्रोत से जो प्राप्त होता है फाइबर, उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर्स, यानी प्राकृतिक फाइबर्स। तो प्राकृतिक फाइबर्स क्या है, जो कि प्रकृति से पौधे हैं, प्रकृति में पौधे हैं, जानवर हैं, उससे जो प्राप्त होता है उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर। यह नेचुरल फाइबर का एग्जाम्पल है कॉटन। जैसे कॉटन है, कॉटन माने कपास होता है, रुई होता है, वह कपास के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। ऊन जो होता है तो ये प्लांट फाइबर हो गया कॉटन। और ये ऊन है, ऊन माने क्या होता है, ऊन होता है। ऊन जो होता है वो भेड़ से या पश्मीना बकरे होते हैं, उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये एनिमल फाइबर हो गया। तो जो पौधों से प्राप्त फाइबर होते हैं, जो नेचर में पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे नेचुरल फाइबर। और तो ये प्लांट से भी प्राप्त होता है, और जानवर जो होता है, जैसा कि हमने बताया अभी, भेड़ होते हैं, सीप और पश्मीना गोट होते हैं, उनसे जो, उस जानवर से जो फाइबर प्राप्त होता है, ऊन प्राप्त होता है, ऊन का मतलब ऊन प्राप्त होता है, तो उसे हम लोग नेचुरल फाइबर कहेंगे।
नेक्स्ट जो है आपका सिंथेटिक फाइबर्स, जैसा कि हम लोग अभी नेचुरल फाइबर्स के बारे में पढ़े, इसके बाद नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर। तो ये फाइबर्स क्या है, तो दीज आर प्रिपेयर, प्रिपेयर का मतलब क्या होता है, तैयार किया हुआ। ये तैयार किया जाता है, किसे किया जाता है, फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस, यानी रासायनिक पदार्थों से यह प्राप्त किया जाता है इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब उद्योग में, आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहेंगे। जो ऐसा फाइबर जो कि केमिकल रासायनिक पदार्थों से उद्योग में प्राप्त किए जाते हैं, तो उसको हम लोग सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। आजकल इसका भी बहुत ज़्यादा यूज है, जैसे है नायलॉन है, पॉलिस्टर है और टेलिन के कपड़े etc। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम लोग पढ़ें प्लांट फाइबर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग दो प्रकार के फाइबर बताए हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो नेचुरल प्लांट्स क्या है, नेचुरल फाइबर्स क्या है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर्स में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम प्लांट का स्टडी करेंगे, प्लांट फाइबर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि प्लांट फाइबर्स क्या है। तो दी फाइबर्स which are obtained from plants are called plant fiber। जैसे कि ये जनरली है, जनरली एकदम डिफिनेशन है इसका कि ऐसा फाइबर जो पौधे से प्राप्त किए जाते हैं उसको हम लोग प्लांट फाइबर कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आता है कॉटन, कपास होता है, फ्लैक्स, फ्लैक्स सन होता है एंड जूट होता है। इसके अंतर्गत ये सब सारे आते हैं। फ्लैक्स जिसको हिंदी में हम लोग सन कहते हैं और जूट। अब फर्स्ट अब हम लोग पढ़े कॉटन के बारे में। कॉटन क्या है, दिस कम्स फ्रॉम दी कॉटन प्लांट्स। यह जो कॉटन माने सूती होता है, यानी कपास होते हैं, कपास के जो पौधे होते हैं, उस वह कपास पौधे जो है वह कपास के पौधे से प्राप्त किए जाते हैं। दिस इज यूजुअली, ये समान रूप से ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल। यह सबसे अच्छा इसका ग्रोन करने का मिट्टी जो है वह ब्लैक सॉइल होता है, काली मिट्टी होती है, इसमें अच्छी तरह से उपजाया जाता है। एंड वार्म क्लाइमेट, वार्म क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, गर्म जलवायु होते हैं, यानी इसके लिए कॉटन के लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो कैसा चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए। और इसका कहाँ कहाँ ये जो है ये कॉटन प्लांट जो है उपजाए जाते हैं, किस किस हमारे देश के किस राज्यों में कॉटन प्लांट को ग्रोन किया जाता है, तो ये स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो सबसे ज्यादा इसमें महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा उपजाए जाते हैं, और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ ही एरिया में या गुजरात के कुछ ही एरिया में यह उपजाए जाते हैं। इसके बाद इससे संबंधित एक टर्म होता है गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन को गिनिंग ऑफ कॉटन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम दी सीड्स। क्योंकि कॉटन में बहुत सारे सीड होते हैं, तो उस सीड से, सीड माने बीज से जब कॉटन के फाइबर को अलग किया जाता है, तो उसी को हम लोग भाषा में, साइंस के भाषा में हम लोग कहेंगे गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी एक तरह से सेपरेशन हो गया है इसका। तो जो कॉटन के प्लांट से जब उसके कॉटन के फाइबर को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम लोग गिनिंग ऑफ कॉटन कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है इसमें, यह प्लांट फाइबर से फर्स्ट हुआ कॉटन, सेकेंड होता है फ्लैक्स। फ्लैक्स को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैक्स में होता है सन। तो फ्लैक्स क्या है ये प्लांट, तो दी फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ फ्लैक्स प्लांट, यानी ऐसा फाइबर जो सन के पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है उसी को हम लोग फ्लैक्स कहते हैं। दी क्लॉथ मेड ऑफ स्टेम फाइबर्स ऑफ फ्लैक्स इज कॉल्ड लाइनेज।
यानी शन के जो ताना फाइबर होता है उससे जो कपड़े बनाए जाते हैं उसको हम लोग, जैसे हम लोग लाइलून कहते हैं, सुना होगा सब कोई तुम लोग कि लोग बोलते हैं कि ये लाइलन का कपड़ा है या लाइलून का बना हुआ चीज है, तो वही लाइलन होता है। तो ऐसा कपड़ा जो कि स्टेम फ्लेक्स के स्टेम फाइबर से जो कपड़े तैयार किए जाते हैं उसको हम लोग लाइनन कहेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है प्लांट फाइबर्स में फर्स्ट हो गया कॉटन हो गया, सेकेंड हो गया फ्लेक्स हो गया और थर्ड है जूट। तब हम लोग जूट के बारे में पढ़े, जूट क्या है। तो जूट दिस इज ऑब्टेन, यह प्राप्त किया जाता है फ्रॉम द स्टेम ऑफ ए जूट प्लांट, यह जूट के प्लांट से प्राप्त किया जाता है। इट इज कॉल्ड पटसन इन हिंदी, इसको हिंदी में हम लोग पटसन कहते हैं, जिसे पटुआ हम लोग बोलते हैं। इसे बहुत सारे पटसन से क्या बनाए, रस्सी बनाए जाते हैं और डोरमेट, ये सब सारे चीज जो है इसे कार, तो ये सब सारे चीजों से ये सब जो जूट से है वह तैयार किए जाते हैं। इसका स्टेट जो होता है वह सबसे ज्यादा जो उपजाया जाता है वह वेस्ट बंगाल में उपजाया जाता है, पश्चिम बंगाल। इसके बाद बिहार है और एंड असम है। इसके बाद इसमें जो भी इसे थोड़ा जो हार्ड वर्ड मीनिंग है ये आप लोग देख लीजिएगा। बाकी के लिए आप लोग का होमवर्क रहा रीड एंड राइट। इसके बाद हम आप लोग इसको स्टडी कीजिएगा, जो अपना कमेंट होगा शेयर कीजिएगा और जो भी त्रुटि होगा उसको आप कमेंट में डालिएगा, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद लेट्स दैट्स थैंक यू।